Jai Hind दोस्तों, and I welcome you all to the audio revision number 6 of GST for the quick revision for May and November 2024। और आज के लिए आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10। सबसे पहले ये समझते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम इज एन ऑप्शनल स्कीम फॉर ऑल दोज असेसीज जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आ गए हैं बट दे डू नॉट वांट टू फॉलो द जीएसटी टीडीएस प्रोसीजर। मंथली टैक्स डिपॉजिट करना, मंथली रिटर्न भरना, वो उन सब से बचना चाहते हैं, तो सरकार ने उनके लिए एक ऑप्शनल स्कीम निकाली है विच इज नोन एज कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहला सेक्शन 10(1) एंड 10(2) एंड सेकेंड हिस्सा है सेक्शन 10(2)(a। सेक्शन 10(1) एंड 10(2) के बारे में पहली चर्चा करेंगे, पहली बात करेंगे गाइस, जो कि डील करता है मेजरली विद गुड्स सप्लायर जो कि सामान बेचते हैं एंड रेस्टोरेंट सर्विस। सर्विस इसमें एक ही कैटेगरी की आती है विच इज नोन एज रेस्टोरेंट सर्विस। सरकार ने कहा इस ऑप्शनल स्कीम को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमें आपके पिछले साल का टर्नओवर देखना होगा। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर दैट यू अचीव इन द प्रीसीडिंग ईयर। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का है, नॉर्मल सिनेरियो में कितना है 1.5 करोड़ रुपीस तक का है, देन यू विल बी अलाउड टू फॉलो कॉम्पोजिशन स्कीम इन दिस करंट ईयर। And in case of 8 of the special category states, the limit is not 1.5 crores, the limit is only 75 lakhs। तो मैं वो 8 special category states बताता हूं। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो ये 8 ऑफ द 11 टोटल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जहां पर लिमिट इज 75 लैक्स। 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो कि हैं आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जेएंडके, उनके लिए 1.5 करोड़ की ही लिमिट है। सो व्हाट शैल हैपन कि सर अगर हमारे 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है लेट्स से उत्तराखंड में और एक ब्रांच है हमारा लेट्स से मध्य प्रदेश में, इन दैट केस दोनों ब्रांचेस का एग्रीगेट कर कर जो टर्नओवर होगा वो लीस्ट वाला देखा जाता है। मतलब अगर आपका एक ब्रांच नॉर्मल स्टेट में एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो 75 lakhs इज द टर्नओवर लिमिट विच शैल बी कंसिडर्ड इन एग्रीगेट फॉर बोथ द ब्रांचेस। दोनों ब्रांचेस का मिलाकर देखा जाएगा। उसके बाद हम पहुंचते हैं कि सर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है। आपने कहा कि पिछले साल का टर्नओवर देखा जाएगा, तो पिछले साल के टर्नओवर जब हम जोड़ेंगे तो क्या क्या देखना है। उसमें आपको टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट्स सप्लाईज, ये चारों देखनी है ऑफ ऑल द ब्रांचेस कंबाइंड टुगेदर, ऑल द ब्रांचेस रजिस्टर्ड ऑन द सेम पैन। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में 2 चीजें नहीं आएंगी। पहला टैक्सेस, जीएसटी नहीं आएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये नहीं आएगा। एंड दूसरा वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच द टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इनवर्ट सप्लाईज परचेजेस होते हैं, माना हम जाकर उस पर टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमारे ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कि जाकर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आप टैक्स भरिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारा टर्नओवर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा जाए। नाउ बात आती है कि इफ वी आर एलिजिबल टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम अज्यूमिंग दैट द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज विद इन द लिमिट्स ऑफ 1.5 करोड़ और 75 lakhs एज द केस मे बी, so what is the rate of composition scheme that we need to apply on the turnover that we achieve during this year? Everybody has to understand, अगर आप एलिजिबल हो तो सरकार ने कहा आपको आगे से टैक्स कलेक्ट करने का झंझट खत्म, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का बेनिफिट खत्म। आपका जो करंट ईयर का टर्नओवर होगा उस करंट ईयर के टर्नओवर का ऑन क्वार्टरली बेसिस आप थोड़ा सा ही परसेंटेज आकर हमें दे देना, हम भी खुश आप भी खुश। तो सबसे पहले सरकार ने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए द रेट ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इज 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, टोटल 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 2.5% सीजीएसटी, 2.5% SGST, total 5%. And other traders मतलब other persons other than manufacturers, उनके लिए 0.5% CGST, 0.5% SGST of the taxable turnover, not the total turnover. Total turnover में exempt भी आ जाता है। तो मैन्युफैक्चरर है तो टोटल देखना है, ट्रेडर है
तो इन दैट केस यू जस्ट नीड टू लुक आउट फॉर 0.5% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर, इग्नोरिंग द एग्जेम्प्ट टर्नओवर। अब बात ये उठी थी सरकार के सामने कि क्या ये जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स ऑफ गुड्स हैं, क्या ये छोटी मोटी सर्विसेज में नहीं दे सकते? मतलब जैसे ही अगर इन्होंने छोटी मोटी सर्विस दे दी, क्या इन्हें कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकाल दिया जाएगा? पहले ऐसा ही होता था, लेकिन सरकार ने उस चीज में एक अमेंडमेंट लाई, और अमेंडमेंट लाने के बाद सरकार ने कहा छोटी मोटी सर्विसेज दे सकते हैं अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट विच इज नोन एज मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप छोटी मोटी सर्विसेज और दे सकते हैं which can be up to 10% of the turnover in the preceding financial year. 10% of the turnover in the preceding financial year of 5 lakh rupees whichever is higher. पिछले साल का टर्नओवर का 5% या फिर 5 लाख रुपए whichever is higher। उसके बाद सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन और दी कि इंटरेस्ट इनकम, आप कभी किसी को लोन पर अपना पैसा देते हो, लोन पर इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट आपके मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कंसिडर नहीं करा जाएगा, और वो इंटरेस्ट आपका एग्रीगेट टर्नओवर में फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम उसमें भी कवर अप नहीं किया जाएगा। मूविंग ऑन टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में ध्यान रखनी होंगी। अगर आप इन रिस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन करेंगे, इफ यू ब्रेक दीज रिस्ट्रिक्शंस यू विल बी किक्ड आउटसाइड द कंपोजिशन स्कीम। सबसे पहला कि जो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है उसके अलावा आप कोई सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, उसके ज्यादा सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। दूसरा, आप कोई ऐसे प्रोडक्ट का या ऐसे सर्विसेज ना दें जिस पर जीएसटी लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। जैसे कि अगर दोस्तों मैं कपड़ों का काम करता हूं और उसके साथ साथ मैंने पेट्रोल पंप भी खोल रखा है, अब आपको पता है पेट्रोल इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, पेट्रोल पर पुराना कानून चलता है, तो कपड़े वालों पर भी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं फॉलो कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम डीलिंग इनटू सर्टेन गुड्स ऑन विच द जीएसटी लॉ डज नॉट अप्लाई। इंटरस्टेट नहीं कर सकते आप, जिस दिन आपने इंटरस्टेट कर दिया उसी दिन आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। तो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज प्रोहिबिटेड। चौथा, आप अपना सामान किसी ईसीओ के थ्रू नहीं बेचेंगे जो आपका टीसीएस कलेक्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 52। ईसीओ जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अगर आप उनके थ्रू सामान बेच रहे हैं देन यू विल नॉट बी अलाउड टू फॉलो कॉम्पोजिशन स्कीम, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं करा जाएगा। एंड लास्ट, मतलब सेकेंड लास्ट क्लॉज ई जो कहता है कि आप नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर्स नहीं होने चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स को वैसे 0.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर देना है, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेटरली कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर रखा गया, जिनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक बार और सुनिए मेरे साथ। आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स। ये जो लास्ट पॉइंट थे, लास्ट 4 पॉइंट्स दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो इन दिस केस अगर आप मैन्युफैक्चरर हो ऑफ द आइटम्स दैट आई जस्ट स्टेटेड, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। हाउएवर इफ यू आर अ ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर हो, क्या आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ कर दिया जाएगा? द आंसर इज यस। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर पर थी। एंड लास्ट, आप ना तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और ना ही नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। आप लोगों को पता है सीटीपी एनआरटीपी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सीटीपी एनआरटीपी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है दैट इज ओनली फॉर अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। सीटीपी एनआरटीपी को एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करना पड़ता है। तो सरकार ने कहा सीटीपी एनआरटीपी को दैट यू शैल नॉट बी अलाउड टू फॉलो कॉम्पोजिशन स्कीम। So this brings us to the end of the first segment, which is 10.1 and 10.2. Now coming on to the second segment, which is 10.2a, जो कि सरकार ने निकाला for the benefit of small service providers. आप लोग देखोगे जो पहला कॉम्पोजिशन का आया था सेक्शन 10.1, उसमें मेजरली गवर्नमेंट गुड्स को कवर कर रही थी प्लस रेस्टोरेंट सर्विस वालों को। बाकी स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स का कोई सरकार की तरफ से फायदा ही नहीं था। तो सरकार ने उनके लिए निकाला सेक्शन 10.2a और उसमें कहा कि अगर आपके पिछले साल का टर्नओवर
50 lakhs 50 लाख रुपए तक का है, तो in that case in this current year you can follow composition scheme under section 10(2)(a), wherein you will be required to pay 3% CGST, 3% SGST of the turnover you achieve in the current year. यहां पर ध्यान दीजिएगा, करंट ईयर के टर्नओवर पर कॉम्पोजिशन रेट ऑफ टैक्स लगकर आप सरकार को देते हैं, लेकिन क्या हम करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर. यहां पर भी कुछ आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं. अच्छा सर, यहां पर कोई अलग अलग लिमिट है क्या? मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं सर ऊपर आपने बताया था ना 1.5 करोड़ अलग, 8 स्टेट्स, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लाख. यहां कोई अलग अलग लिमिट है? नहीं गाइस, 50 लाख इज लेविएबल टू ऑल द स्टेट. सारे स्टेट्स पर दोस्तों 50 लाख वाला ही प्रोविजन है. यहां के रिस्ट्रिक्शंस लाइकवाइज कुछ लाइकवाइज हैं टू द रिस्ट्रिक्शन स्टेटेड अर्लियर, लेकिन कुछ डिफरेंस है, तो मैं इसीलिए सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको सेक्शन 10(2)(a) के भी बताने वाला हूं. सबसे पहला, आप कोई भी सप्लाई ऐसे गुड्स या सर्विसेज का नहीं करेंगे जिन पर जीएसटी इंप्लाई नहीं होता, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ आउटवर्ड गुड्स और सर्विसेज नहीं कर सकते. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान नहीं बेचेंगे हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52. नाउ एक पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों आया. एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आया कि ऊपर बोला गया था मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, इनको अलाउड नहीं है, ट्रेडर को अलाउड हो जाता था. सेक्शन 10(2)(a) आपको मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, आपको सेक्शन 10(2)(a) अलाउ नहीं किया जाएगा. मतलब आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको सब्सटीट्यूट्स एंड एरेटेड वाटर, इनके ऊपर दोस्तों आप 10(2)(a) फॉलो नहीं कर सकते. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 10(2)(a) की ये रिस्ट्रिक्शन फ्लाई ऐश ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्दन और रूफिंग टाइल्स पर अप्लाई नहीं होती. मतलब मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर ऑफ दीज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कैन फॉलो सेक्शन 10(2)(a). एंड लास्ट रिस्ट्रिक्शन दोस्तों, नीदर अ सीटीपी नॉर अ एनआरटीपी, वही सीटीपी एनआरटीपी को यहां पर भी अलाउ नहीं किया गया है. इस चीज का ध्यान रखना है कि सर अगर हमारी 4 ब्रांचेस हैं जिसमें से 3 ब्रांच कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहती है, एक ने नॉर्मल फॉलो कर लिया है, तो अनफॉर्चुनेटली जिसने नॉर्मल फॉलो किया उसकी वजह से सारे के सारे ब्रांचेस कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे. मतलब सारे ब्रांचेस को यूनानिमसली फॉलो करना होगा कॉम्पोजिशन स्कीम और द नॉर्मल स्कीम. आपको हर जगह एवरी इनवॉइस पर आपको यह मेंशन करना है कि ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज. कॉम्पोजिशन सप्लायर को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो. अच्छा, कई बार ये जो कंफ्यूजन होता है उसको ध्यान से सुनिएगा फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट एंड वी आर देन डन विद द ऑडियो रिविजन ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम. कि अगर एक इंसान ने, चाहे वो सेक्शन 10(1) में आता हो या सेक्शन 10(2)(a) में आता हो, वो गुड्स वाला हो या सर्विस वाला हो, जब शुरुआत की जो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है which can be 10 lakhs in MMTN, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, which can be 20 lakhs in MAPTUS and other states में 40 lakhs है अगर आप exclusively गुड्स का काम करते हैं तो वहां तक जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इन दिस ईयर व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस और व्हेन यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विस, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक जब तक आपको जीएसटी में लाइबल भी नहीं होते हैं, क्या वो भी काउंट करी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट? द आंसर इज यस. ध्यान से देखिएगा, हमारा पिछले साल का टर्नओवर 0 था, तो 0 होने की वजह से हम इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते थे, क्योंकि इस साल ही हमने बिजनेस चालू किया है या इस साल ही मैंने सर्विस प्रोवाइड करना चालू किया है. नाउ टेकिंग माय एग्जांपल, इफ आई एम अ स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, मेरा 0 से लेकर 20 लाख तक मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. लेकिन 20 लाख के बाद तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है. अब 20 लाख के बाद जब रजिस्ट्रेशन करवाने का वक्त आया, मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) फॉलो किया. और 10(2)(a) में ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 10(2)(a) में बोलते हैं कि राठी जी आपको अब 3% देना पड़ेगा. फेयर एनफ.
अब मेरे 50 लाख रुपए जो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो क्या 20 लाख के बाद चालू होंगे? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, द आंसर इज नो। अब क्योंकि 0 से 20 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था, और 20 से 50 लाख मतलब फॉर द नेक्स्ट 30 lakhs, फॉर द नेक्स्ट 30 lakhs आपको फॉलो करना होगा कॉम्पोजिशन स्कीम। एंड एज सून एज यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, बी इट 1,50,000 और 75,000 और 50 lakhs एज द केस में भी, आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना करंट ईयर में अपना टर्नओवर क्रॉस करते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम क्रॉस करते हैं, वैसे ही आपको दोस्तों नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। I hope you guys enjoyed every moment of this comprehensive audio revision of composition scheme under section 10 of the CGST Act, guys. Stay tuned for the next sessions. Do not forget to share your feedback into the comment box. Bye bye and alvida.